साथियों नमस्कार। टीचर्स एकेडमी से मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश शुक्ला। आप सबका बेहद स्वागत है आपके अपने चहते संस्थान टीचर्स एकेडमी में। आज की खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, और यह खबर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो 2022 में किसी न किसी वजह से फॉर्म नहीं भर पाए थे। या तो उनकी योग्यता पूर्ण नहीं थी, या तो फॉर्म छूट गया था। कारण जो भी हो, निवारण अब आपके सामने आ चुका है। अगर आप 2025 की भर्ती के लिए तैयारी शुरू कर रहे हैं, या कर चुके हैं, या नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह वीडियो आपके लिए है। साथियों, अगर टारगेट 2025 की भर्तियों के लिए, शिक्षक भर्तियों के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो टीचर्स एकेडमी आपके लिए लाया है ऐसा कोर्स जो आपको लगभग 1 साल में पूरा पढ़ाएगा। यानी वो पूरा कोर्स है, पूरा पढ़ाया जाएगा, नोट्स दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज और डेमो आपको मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी, डेमो क्लासेस आपको पहले ही मिल जाएंगी। और अगर आप चाहे इस बैच से जुड़ने के लिए, तो यह बैच फाउंडेशन बैच के नाम से उपलब्ध है। आप तुरंत हमें व्हाट्सएप करके रजिस्टर्ड कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9628 95 92 37। और यह बैच जो है वो केवल 2025 की वैकेंसियों के लिए है, यानी अपकमिंग वैकेंसीज के लिए है। जो लोग पहले से तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बैच है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, जिसमें आपको हम बताएंगे कि कितनी जगहों पर नई भर्तियां आने की संभावना है और क्या क्या परिवर्तन होने वाला है। परिवर्तन की बात करें साथियों, तो अब पीजीटी के लिए पीजी में 50% की अनिवार्यता पर बात चल रही है। क्या इसमें सच्चाई है? क्या ये 50% हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे बीएड में भी आपके बात की जा रही है कि अगर आप पीजीटी का फॉर्म भर रहे हैं तो आपके लिए बीएड अनिवार्य हो जाएगा। यानी पीजी में 50% की अनिवार्यता की जा रही है पीजीटी के लिए। और दूसरा यहां बात की जा रही है कि बीएड को यहां पर अनिवार्य कर दिया जाए। इसको लेकर जो है एक संस्तुति भी पिछले अगस्त में ही भेजी जा चुकी है गवर्नमेंट को, लेकिन अभी उस पर गवर्नमेंट ने कोई निर्णय नहीं लिया है। हां, इधर से आयोग की तरफ से एक संस्तुति भेजी गई है कि भाई हम ये चाहते हैं, बोर्ड भी ये चाहता है कि पीजी में 50% नंबर होने चाहिए, 50% नंबर होने चाहिए कम से कम। और बीएड जो हो वो अनिवार्य होना चाहिए। किसके लिए? पीजीटी के लिए। और इसके लिए अगस्त में ही भेज दिया गया है कि आप इसको स्वीकार कर लीजिए। लेकिन अभी तक की जो ताजा खबर है कि सरकार ने यह जो नया नियम है इसको स्वीकार नहीं किया है। स्वीकार नहीं किया है, तो इससे अभी पूरी संभावना है कि जो अपकमिंग वैकेंसी है 2025 के लिए, उसमें अभी बीएड अनिवार्य नहीं होगा और पीजी में 50% की अनिवार्यता भी नहीं होगी। ठीक है, टीजीटी में बीएड अनिवार्य रहेगा, वहां पर भी सीटेट या टेट की अनिवार्यता नहीं होगी। जैसा पहले नियम था वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब यहां देखिए समाचार पत्रों ने भी इस खबर को प्रमुखता से रखा है, और यह खबर आज सुबह ही आप लोगों ने देखी होगी। इस खबर का क्या मायने है वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए यह खबर यहां पर आई हुई है, इसमें दिया गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सभी विभागों के से शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। विभागों की ओर से अधियाचन मिलने के बाद आयोग नई भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी करेगा। महाकुंभ के बाद आयोग नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। यानी महाकुंभ के बाद नई भर्ती आएगी। तो नई भर्ती कब आएगी? लगभग ये जो हमारी परीक्षा है, यानी अप्रैल की परीक्षा होने के बाद, ध्यान रखिएगा, अप्रैल की जो परीक्षा है ये परीक्षा हो जाएगी, तो हो सकता है अप्रैल महीने में 30 अप्रैल तक ये हमें नई भर्ती देखने के लिए मिल जाए, जिसकी चर्चा हम लोग लगभग 1 साल से कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल आयोग के सामने पहली चुनौती लंबित भर्ती परीक्षाओं को पूरी कराने की। आयोग के शासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की 1017 पदों भर्ती के लिए 15 व 16 फरवरी को परीक्षा प्रस्तावित की है। वहीं शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी के लिए 3539 पदों के लिए 4-5 अप्रैल को, पीजीटी के लिए 624 पदों के लिए 11-12 अप्रैल को परीक्षा निर्धारित की है। लंबित भर्ती परीक्षाएं पूरी कराने के बाद आयोग नई भर्तियां शुरू करेगा। आयोग ने परिषदीय विद्यालयों, ध्यान रखिएगा, अब कहां से नई भर्तियां इस बार देखने के लिए आपको मिलेंगी, कहां से मिलेंगी, ध्यान रख लीजिएगा कि परिषदीय विद्यालय में, अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में, व्यवसायिक शिक्षण संस्थान यानी कि जो आपके पॉलिटेक्निक वगैरह है वहां से,
अटल आवासीय विद्यालय जो है इसमें पहली बार वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी टीजीटी पीजीटी के लिए। ये इसके पहले क्या होता था कि जो जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी है वहीं से यहां दिया जाता था, तो इसमें भी नई वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी अटल आवासीय विद्यालय में। अशासकीय महाविद्यालयों में भी मिलेंगे और अल्पसंख्यक स्कूलों कॉलेजों में। अभी तक क्या होता था साथियों, अल्पसंख्यक स्कूल और कॉलेज की भर्ती जो है वो अपने प्रबंध तंत्र के आधार पर विद्यालय स्वयं करवा लेता था। पहली बार उत्तर प्रदेश में यह भर्ती आयोग करवाएगा, तो इसके भी अध्याचन मांगे गए और इसमें काफी पद खाली हैं, तो यहां से भी एक बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा संस्कृत के जो स्कूल और महाविद्यालय हैं वहां से भी भर्तियां आपको देखने के लिए मिलेंगी। संबंधित विभागों से रिक्त पदों का ब्यौरा मांग लिया गया है। विभागों ने भी रिक्त पदों की गणना शुरू कर दी है। माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए आयोग को मार्च या अप्रैल की शुरुआत में अध्याचन मिल सकते हैं। वहीं अशासकीय महाविद्यालयों में जून के अंत या जुलाई की शुरुआत में उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्याचन भेजने की तैयारी है। अशासकीय महाविद्यालयों में लंबित 1017 पदों भर्ती पूरी होने के बाद तकरीबन 1000 पदों पर नई भर्ती कराए जाने की तैयारी है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि जून 2025 तक सभी लंबित भर्तियां पूरा कराने की तैयारी। इस बीच नई भर्ती की शुरू कर दी जाएगी। विभागों से जैसे अध्याचन मिलेंगे आयोग की ओर से नई भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। अब वर्ष 2025 में कई नई भर्तियां शुरू होंगी। इनमें अशासकीय कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर, शासकीय महाविद्यालयों में टीजीटी पीजीटी, परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक और अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर आदि के पद शामिल हैं। तो 1000 पद तो केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए खाली हैं। आप समझिए कि 1017 पद अभी आए हुए हैं, लगभग 1000 पद वहां और खाली हैं। तो एक बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। आप जानते हैं कि लगभग 21000 पद खाली हैं, ठीक है, 21000 पद खाली हैं और इसमें कितना गवर्नमेंट देती है ये देखने वाली बात होगी। स्वाभाविक है कि पूरे 21000 पद पर यह भर्ती नहीं आएगी, लेकिन संभवतः 5000 से प्लस ही नई वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी। यानी जो नई वैकेंसी आएगी, जो नई भर्ती होगी, उसमें 5000 से अधिक ही पद होंगे, ठीक है। तो एक बड़ी चुनौती है इस भर्ती को कराना, ठीक है। तो एक बड़ी चुनौती इस भर्ती को कराना। देखिए संभावनाएं क्या होती हैं। केमिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ सकती है, जी हां, वैकेंसियां आएंगी, सभी वैकेंसी आपको मिलेगी। पीजीटी में इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, ठीक है। देखिए पीजीटी के इंटरव्यू की बात करते हैं, तो पीजीटी में अब साक्षात्कार नहीं होगा, साक्षात्कार नहीं होगा। अब जो नई वैकेंसी आएगी उसमें साक्षात्कार नहीं होगा। जीडीसी इसी महीने आएगा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का जो फॉर्म है वो इसी महीने आ जाएगा, ठीक है। ठीक है मुक्ता जी, चलिए। तो साथियों आप लोग तैयार हो जाइए। जो टारगेट करके तैयारी करना चाहते हैं 2025 के लिए, वो अभी से ही लग जाएं, क्योंकि सभी क्षेत्रों में बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसी आने वाली हैं। तो 2022 का पेपर दीजिए, अच्छे से तैयारी करिए। अगर 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो टीचर्स एकेडमी पर आपके लिए रिवीजन बैच और फुल कोर्स बैच दोनों उपलब्ध है। असिस्टेंट प्रोफेसर का रिवीजन बैच भी है, फुल कोर्स बैच भी है। टीजीटी पीजीटी का रिवीजन बैच और फुल कोर्स बैच भी है, रिकॉर्डेड बैच भी है। 3 तरह के बैचेस हैं, आप जो भी बैच लेना चाहें ले सकते हैं। तो अभी फुल कोर्स बैच नया शुरू हुआ है, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का भी नया बैच शुरू हुआ है। आप हमें व्हाट्सएप करके हमारा बैच ले सकते हैं। हमारा नंबर है 9628959237। तो इसी नंबर पर आपको करना है व्हाट्सएप। साथियों आज की इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिर एक नई सूचना के साथ मैं फिर से उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।